तो नया चैप्टर है सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स के इस सेशन में मैं आपको सर्कल्स का सारा बेसिक पार्ट बता दूंगा, ठीक है ना। जो स्कूल लेवल का है वो सारा कवर हो जाएगा, है ना। सर्कल्स का सारा बेसिक पार्ट जो है वो मैं आपको बता दूंगा, बेसिक्स सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, राइट। सर्कल और लाइन को जब मिलाते हैं तो नई थ्योरी बनती है, दो सर्कल्स को मिलाते हैं नई थ्योरी बनती है। वो यार अपन एक बार बेसिक्स कवर कर लें सर्कल्स के, पैराबोला के, एलिप्स के, हाइपरबोला के, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो सर्कल्स के बेसिक्स देखते हैं यार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सर्कल को डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको लोकस सिखाया था, लोकस क्या होता है। सर्कल को लोकस का इस्तेमाल करके आइए डिफाइन करते हैं। सर्कल को डिफाइन करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट का होना जरूरी है जिसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और एक फिक्स डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस का होना जरूरी है जिसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये एक फिक्स पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए a, b, ठीक है। और p एक वेरिएबल पॉइंट है x, y। p एक वेरिएबल पॉइंट है x, y। ध्यान से सुनना, जो a है मेरा वो फिक्स पॉइंट है, जो a, b पॉइंट है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और जो पॉइंट P है, Px, y, ये एक वेरिएबल पॉइंट है, ये हमारा एक वेरिएबल पॉइंट है, क्लियर है। और जो ये वेरिएबल पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है ना। मान लेते हैं ये कांस्टेंट डिस्टेंस r के ऊपर है। बात समझ में आ रही है आपको। जो PA डिस्टेंस है, PA डिस्टेंस है, दिस इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है, r के इक्वल है। ध्यान से सुनना, एक फिक्स पॉइंट है A और एक फिक्स डिस्टेंस है r। P एक वेरिएबल पॉइंट है, तो r को फिक्स रखते हुए P इस प्रकार से मूव कर सकता है, P कुछ यूं मूव कर सकता है। कहने का मतलब P यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, P की A से डिस्टेंस हमेशा ही R रहेगी। तो P का जो लोकस है वो एक सर्कल होगा। अगर कोई हमसे पूछता है सर्कल क्या है तो हम कुछ यूं डिफाइन करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर कोई हमसे पूछता है कि सर्कल क्या है, अगर कोई हमसे पूछता है कि सर्कल क्या है, तो सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट P, इट इज अ लोकस, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट P। ये एक ऐसे पॉइंट P का लोकस है जो कुछ यूं मूव करता है कि इस P का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। इट इज a locus of a point P which moves such that its distance from the fixed point is always constant, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको अपन सेंटर बोलते हैं। ये क्या है, ये सेंटर है, ठीक है ना। ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को तो बोला जाता है सेंटर, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट ए को बोलते हैं सेंटर। क्लियर है जी, एकदम भन्नाट तरीके से, ठीक है ना। बातें एकदम बेसिक से बताऊंगा, समझ में आ जाएंगी, सुनना है बस तुमको, है ना। ये कांस्टेंट है हमेशा, ये कांस्टेंट क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। क्लियर है एकदम। तो आई होप आपको सर्कल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी यार। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कुछ यूं मूव करता है दोस्तों
कि इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सर्कल की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अब सर्कल की फंडामेंटल इक्वेशन देखिए कैसे लिखते हैं। हम बात करते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की फंडामेंटल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मैं एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, मैं एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहता हूं जिसका सेंटर a कोमा बी पे हो, जिसका सेंटर हो a कोमा बी पे, और जिसकी रेडियस जो है वो r हो, जिसकी जो रेडियस है ना, रेडियस वो कितनी हो, r। मैं एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहता हूं जिसका सेंटर a कोमा बी पे हो और जिसकी रेडियस r हो। क्या आपको नहीं लगता वो कुछ सर्कल ऐसा हो रहा है कि PA का जो डिस्टेंस है, PA का जो डिस्टेंस है वो r है, x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। अब ये r के इक्वल है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो देखिए क्या आ गया आपके पास, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आ गया। क्या आ गया है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आ गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारी है इक्वेशन ऑफ सर्कल।